महाराज जी, एक मौलाना जी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण नमाज पढ़ने का उपदेश देते हैं पूजा के लिए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? कोई श्लोक भी बोला है उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने गीता के एक 6 अध्याय का एक श्लोक का उदाहरण दिया सुना है। है, तो भी नहीं दिखा रहे थे ना मुझे जी वीडियो। जी जी। गीता के 6 अध्याय का 10वां श्लोक है, और उस श्लोक में जो एक कड़ी है, एक चरण है, मतलब 2 चरण है, अंतिम के 2 चरण बोलता हूं। एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, इसका मतलब जानते हैं मौलाना जी? एकाकी, एकाकी का मतलब है आत्माराम। आत्माराम का मतलब है इस संसार से विरक्त होकर, विरक्त होकर जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहां अपनी आत्मा में हम रमण करने वाले हों, ऐसा योग मनुष्य को करना चाहिए। तो जो एकाकी योग की चर्चा जहां पर की जा रही है, आत्मरमण करने की चर्चा की जा रही है, वहां सड़क पर नमाज हम सबके सामने पढ़ते हैं, वहां मस्जिद में हम सबके सामने करते हैं। ये एकाकी है, ये एकांत है। आप हजारों में अपनी पूजा करते हैं, और यहां सनातन पद्धति का हाई लेवल है कि हम एकांत में, जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके, चिंतन हो सके, उस योग की चर्चा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। योग योगेश्वर श्री कृष्ण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को योग योगेश्वर कृष्ण, वो योगियों के भी योगी हैं। और सुनिए, धर्मो एको सनातन, भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म का पालन करते हैं, और उसी पे चलने के लिए मनुष्य को कहते हैं। अगर उन मौलाना को ये अच्छा लगता हो तो प्लीज सनातन धर्म ज्वाइन कर लें, और अपने परिवार को भी ज्वाइन करा लें, और जो आचरण भगवान श्री कृष्ण ने किए वही वो करें, तो उनके लिए भी हितकर होगा, और शायद मेरे देश के लिए भी हितकर होगा। राधे श्याम। महाराज जी, वो कहते हैं कि योग का मतलब है कि पूरे शरीर को पूजा में लगाना। तो हम लोग जो पूजा करते हैं वो उसमें क्या हमसे हाथ ही हाथ लगाते हैं, या आंख ही आंख लगाते हैं, या पैर ही पैर लगाते हैं? हम जब तीर्थ करने जाते हैं तो पूरा शरीर नहीं लगता। हम जब भगवान की पूजा करने जाते हैं, जब भगवान की आरती करते हैं, तो एक हाथ में हमारी में आरती होती है, दूसरे में घंटी होती है, पैरों से हम खड़े रहते हैं, नेत्रों से हम उनका दर्शन करते हैं, जिह्वा से हम ओम जय जगदीश हरे गाते हैं। ये क्या पूरा शरीर नहीं है? क्या है ये? पहले उनसे कहो गीता हमसे आके पढ़े, हम उनको गीता पढ़ाएंगे, भागवत पढ़ाएंगे, रामायण पढ़ाएंगे, हमसे दीक्षा लें, और दीक्षा लेके पूरा सनातन के ग्रंथों का ध्यान हम उनको अध्ययन कराएंगे। उसके बाद में उनसे पूछेंगे, कहो मौलाना जी अब आपका क्या प्रोग्राम है? राधे श्याम।